राधेश्याम। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार कर्म संन्यास की अपेक्षा में निष्काम कर्म योग की श्रेष्ठता भगवान ने कही। आगे हम कर्म योग का महत्व पढ़ेंगे कि भगवान ने बोला कर्म योग श्रेष्ठ है, ज़्यादा सरल है, उत्तम है। तो वो क्या है, कर्म योग के महत्व को हम जानेंगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। जो किसी से वैर नहीं रखता, जो किसी से ज़्यादा खास मित्रता नहीं रखता। ज़्यादा मित्रता रखनी ठीक है, लेकिन आकांक्षाएं नहीं रखना। आकांक्षा नहीं रखना, मन में सोचना नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस की जगह एक्सेप्टेंस ले आओ। एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखना, एक्सेप्टेंस सबसे रखना। आपके भीतर आकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए, आपके भीतर किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं, जिसके भीतर जरा भी किसी के लिए द्वेष भावना नहीं, किसी के लिए ज़्यादा प्रीति नहीं, वह पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो चुका है। वह पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी से घृणा नहीं करना, किसी से दुश्मनी नहीं करना, किसी से घनिष्ठ मित्रता नहीं करना, क्योंकि यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है। कुछ भी तुम्हारा नहीं है। किसी में कोई प्रीति नहीं होनी चाहिए, किसी से कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, लेकिन है सब भगवान। है सब भगवान का ही, भगवत अर्थ रूपी ही है। सब कुछ चराचर प्रकृति, चराचर जगत, सब कुछ भगवान का बनाया है, सब कुछ भगवान का अंश है। तो हम इनसे द्वेष भी नहीं कर सकते, लेकिन सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है, तो हम इनसे प्रीति भी नहीं कर सकते। जो ये बात जान लेता है, वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। कई ऐसे विरला पुरुष हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहकर, आपके समाज के बीच में रहकर, आपके साथ में ही उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको दिखाने के लिए, कई बार क्या होता है, कई बार वो लोग किसी के शोक में अश्रुपात भी करेंगे, किसी को मिलने से बड़ा हर्ष उत्साह मनाएंगे, लेकिन वो भीतरी रूप से सब कुछ त्याग चुके हैं। वो जितना भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किसी के तरफ घृणित दृष्टि से भी देखेंगे, किसी को बड़े प्रेम से भी देखेंगे, लेकिन ये सब वो नाटक कर रहे हैं। क्यों? ताकि दुनिया को क्या भीतर चल रहा है ये नहीं पता चल जाए। भीतर किससे लगन लगी हुई है, किससे वो डोर जुड़ी हुई है, ये पता ना चल जाए, इसलिए वो नाटक करते हैं। विरला पुरुषों को पहचानना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसमें से संत भाव वाले आपको आसानी से दिख जाएंगे, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में छिपे हुए साधक बैठे हैं, इनको आप कभी नहीं पहचान सकते, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपके सामने किसी की निंदा करते हुए भी दिखेंगे, किसी के बढ़ाई करते हुए भी दिखेंगे, लेकिन वो सब कुछ नाटक कर रहे हैं। ऐसे साधक आपको बहुत मुश्किल से देखने मिलेंगे, और आपको दिख भी जाएंगे तो आप उनको पहचान नहीं पाओगे। ऐसे बड़े बड़े उच्च कोटि के साधक बैठे हैं, जो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो चुके हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार कीचड़ में रहकर के कमल कभी भी कीचड़ से मिलता नहीं, उसी प्रकार वो कीचड़ में रहकर भी और अपने स्वरूप को दिखा रहे हैं, लेकिन आप उसको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो पत्तों से ढका हुआ है, आप उनको देख नहीं सकते, वो कीचड़ के आसपास है। जैसे कि अगर आपको वो पुष्प को तोड़ना है तो आपको कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा, कमल को तोड़ना है तो आपको कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपको जानना है कि वो साधक कौन होते हैं, तो आपको एक बार संसार में उतर के और उस साधक के इर्द गिर्द देखना पड़ेगा।
आपको समझना पड़ेगा कि उनकी क्या चेष्टाएं हैं, उनकी लगन कहाँ लगी हुई है, उनकी सीधी डोर यहाँ से परम ब्रह्म परमात्मा से सदा सदा के लिए जुड़ी रहती है और वो हर समय आपके सामने नाटक करते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं और हे भगवान कह रहे हैं, और हे अर्जुन, संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग, कर्म संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन। भगवान कह रहे हैं जो कर्म संन्यास और कर्म योग है, इसको मूर्ख लोग जो क्या कहते हैं कि अब कर्म संन्यास और कर्म योग क्या है पहले हम बता चुके हैं, फिर से एक बार बताएंगे। कर्म संन्यास अर्थात कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कर्ता भगवान है, ये संन्यास है। और कर्म योग क्या है कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये भगवान का कार्य कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं ये सब भगवान का कार्य कर रहे हैं, भगवान की प्रीति हेतु कर रहे हैं, भगवान को इससे खुशी मिलेगी इसलिए हम भगवान का कार्य कर रहे हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं इन दोनों को ही, कर्म संन्यास और कर्म योग को ही अलग अलग फल देने वाला समझते हैं। पंडित जन कभी भी ये नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें पता है क्या, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जो दोनों में से एक में भी जो इस स्थिति में पहुंच जाता है, हर समय जिसके भीतर कर्म संन्यास हो गया, जिसके भीतर हर समय कर्म योग हो गया कि ये जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, ये जो करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं, और ये जो कार्य हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की प्रीति के लिए हो रहा है, भगवत अर्थ रूपी हो रहा है, ये जो व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है, वह सम्यक प्रकार से स्थित हो जाता है किसमें, परमात्मा में, वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान कह रहे हैं, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। तो जो ये कर्म संन्यास वाले लोग हैं या कर्म योगी वाले लोग हैं, दोनों ही एक ही धाम को, एक ही परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। चाहे आप कर्म योग देख लो, चाहे कर्म संन्यास देख लो, यानी कि ज्ञान योग को देख लो, आप दोनों को देख लोगे तो दोनों में ही एक ही चीज है, एक ही फल है। वो क्या है? एक ही फल है, क्या है? भगवत प्राप्ति। आप ये सोच लें, ये जो कर्म हो रहा है ये मैं नहीं करता हूँ, ये भगवान करते हैं। ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये भगवान की इच्छा अनुसार कर रहे हैं, भगवत प्रीति के लिए कर रहे हैं। जो इन दोनों में भेद नहीं रखता, ये दोनों बातों को जान लेता है, वो भगवत चरण को प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान कह रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना कर्म संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म, भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने पहले ही हमें बता दिया था, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, कर्म संन्यास को भगवान ने थोड़ा सेकंड प्रायोरिटी दिया है, दूसरे नंबर पे रखा है। कर्म योग जो है पहले नंबर पे आता है। कर्म योग को भगवान ने बोला है जल्दी से आपको भगवत प्राप्ति देता है। जल्दी क्यों देता है? क्योंकि कर्म योग के बिना कर्म संन्यास कभी भी फल नहीं दे सकता। कर्म संन्यास, हम फिर से वही बात करेंगे, कर्म संन्यास क्या है, कर्म योग क्या है। कर्म संन्यास ये है, मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है और प्रकृति भगवान की है। तो ये जो कार्य हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं करता हूँ, कर्ता भगवान है, भगवान ही सब कार्य कर रहा है। ये इसको भगवान ने दूसरे नंबर पे रखा है। पहले नंबर पे जो रखा है वो ये है,
जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवत प्रीति के लिए कर रहे हैं, भगवान की इच्छा अनुसार कर रहे हैं। जैसा भगवान को स्वेच्छित है वैसा ही भगवान हमसे करवा रहे हैं, हम वही कार्य कर रहे हैं। इसको भगवान ने पहले नंबर पर रखा है। इस बात को जो जान लेता है वो परम ब्रह्म को पहले शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए अब आप क्या करें, हर कार्य में भगवान को ही स्मरण करें कि ये जो सारा कार्य हम कर रहे हैं ये केवल और केवल भगवान की स्वेच्छा से कर रहे हैं। अच्छा, हमने इसमें बात की थी भगवान की स्वेच्छा वाले कर्म। कैसे पता चलेगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा से है या नहीं हो रहा है। एक बार हमने कथावाचक की कथा सुनी थी, उसमें सुना था या शायद संत के वाणी से हमने सुना था कि कैसे पता चलेगा ये जो हम कर्म कर रहे हैं ये कर्म है या कुकर्म है, क्या ये शास्त्र अनुसार है या नहीं है। हम कैसे पता करेंगे कि ये धर्म पूर्ण आचरणों वाला कर्म है या अधर्म पूर्ण वाला है। हम कैसे पता करेंगे कि ये कर्म भगवान की इच्छा से हो रहा है या भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा। कैसे पता करें, जब कभी भी कोई कार्य करने से पहले आपको ये सोचना पड़ जाए कि ये शायद अधर्म है, ये कर्म नहीं कुकर्म है, तभी आप ध्यान रखना। उसी समय आप अपनी अंतरात्मा से पूछना। क्यों? क्योंकि आप भी भगवत चरण आश्रित हैं और आपके भीतर भी परम ब्रह्म परमात्मा का अंश विराजमान है। वो आपको भीतर से एक हल्की सी आवाज़ देगा, हल्की सी आपको आवाज़ आएगी और वो आपको बताएगा कि ये कर्म जो है आपका वो आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अंदर से अगर आपको लग रहा है हल्का सा भी कि ये गलत कर्म है, मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आपने अपने मन को पूर्णतः समझा लिया है और आपका मन जरा सा भी संदेह में नहीं है और आपका भीतरी जो परमात्मा का अंश है वो आपको अगर नहीं रोक रहा है और वो आपको पूरी छूट दे रहा है कि आप ये कर्म करो, तो वो कर्म आपका सत्कर्म है, वही आपका कर्म योग है। अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा से पूछो। लेकिन याद रखना, जहाँ भी जिस भी मोड़ पे जिस भी कर्म को करने से पहले आपके सामने दो राहें खड़े हो जाएं, आपको ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये कर्म है या कुकर्म है, ये कर्म है या ये धर्म है या अधर्म है, वहाँ थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो धर्मपूर्ण आचरण होता, वो अगर भगवत इच्छा अनुसार कर्म होता, तो आपके सामने कभी भी दो राहें नहीं आते और आपको ये सोचने का विचार ही नहीं उत्पन्न होता, आप सीधे सीधे उस कार्य को कर लेते। लेकिन आपको कर्म करने से पहले अगर सोचना पड़ रहा है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो अधर्म है, वो भगवत इच्छा के अनुसार कर्म नहीं है, चांसेस ज़्यादा हैं। आप अपनी अंतरात्मा को सुनिएगा। नहीं तो जैसा भगवान ने पहले हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि आप कर्म क्या है और अकर्म क्या है, मतलब कुकर्म क्या है या धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसको जानने के लिए आप किसी श्रेष्ठ पुरुष का आश्रय लें, उससे पूछें क्या हमें ये काम कर देना चाहिए, क्या ये भगवत इच्छा अनुसार होगा। श्रेष्ठ पुरुष आपको प्रसन्नतापूर्वक जो बताए उसके अनुसार और अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा के अंश को महसूस करके जो आपको अच्छा लगे वो आप करें। जय जय श्री राधे श्याम। आगे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।